सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। कबीर दास जी के कुछ दोहे भावार्थ सहित। प्रेमी ढूढ़त मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, अप्रेमी का प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई। इस साखी में संत कबीर दास जी ने संसार में रचे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जात धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों को समान भाव से देखेगा और हर मनुष्य से एक समान प्रेम करेगा। कबीर दास जी के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, बुरी भावनाएं नहीं होती। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जात, दूसरे धर्म का व्यक्ति या अछूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलन ही दुर्लभ है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगए, अब उरियनत न जाही। कबीर दास जी ने अपने इस दोहे में हमें बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से कबीर दास जी ने हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चूग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। पाखा पाखी के कारणे सब जग रहा भुलान, अनिर्भक होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। इस दोहा में कबीर दास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। कबीर दास जी के अनुसार बिना किसी भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरों को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दुह के निकट न जाई। कबीर दास जी समाज में फैले हुए हिंदू और मुस्लिम के आपसी भेदभाव का उस समय वर्णन किया है। कबीर दास जी के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था, एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को। मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि उसके मन में प्रभु की भक्ति से ज्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी कारण से कबीर दास जी ने हमें उपदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक है और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप है। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ, फिर चाहे वो राम हो या फिर खुदा की भक्ति में लीन हो जाए, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, अशुभ रन कलश सुधा भरा,
सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल में जन्म लेने से आदमी बड़ा नहीं होता, आदमी बड़ा होता है कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कबीरदास ने इस दोहे के माध्यम से हमें कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है, सोने का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरे के परोपकार से जुड़े महान काम ना करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।